पाई नेटवर्क, पाई नेटवर्क। जहाँ देखो फेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, हर जगह पाई नेटवर्क की धूम मची हुई है। अब जिन लोगों ने 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या 6 माह पहले पाई नेटवर्क को ज्वाइन किया, अब वो परेशान है कि हम क्या करें, जिस तरीके से हमारी केवाईसी हो जाए, जिन लोगों की नहीं हुई, या केवाईसी हो गई है, माइग्रेशन हो जाए। तो बहुत से यूट्यूबरों ने तरीके मुख्तलिफ बताए हुए हैं कि आपकी अगर केवाईसी नहीं हो रही तो आप पासवर्ड को अपडेट कर लें, चेंज कर लें, या ईमेल को अपडेट कर लें, या ईमेल को चेंज कर लें। तो कई लोग ये कर भी रहे हैं, मगर ये इससे फ़ायदा क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये आपको कोई नहीं बता रहा। तो आज की इस वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल दानिश पॉइंट 4.4 पर आपको असली, सच्ची, खरी इन्फॉर्मेशन ये दी जाएगी कि पासवर्ड चेंज करने से या ईमेल चेंज करने से क्यों कर ये केवाईसी हो जाती है, अगर हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना जो मेरा पाई का अकाउंट है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरी केवाईसी दोबारा टेंटिव में क्यों चली गई। क्योंकि कई लोगों की केवाईसी है जो अप्रूव हो चुकी थी, मेरी भी अप्रूव हो चुकी थी, मगर दोबारा टेंटिव में चली गई है। क्यों चली गई है ये आपको बताता हूँ। अब देखें, तकरीबन 3-4 साल का अरसा बीत चुका है पाई नेटवर्क को आए हुए। लोग माइनिंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कई लोगों ने हज़ारों लाखों कॉइन बनाए हुए हैं। तो अब हुआ क्या है, जैसे ये लिस्ट हुआ ना, तो कई लोग थे जो पाई को केवाईसी हो चुकी थी, माइग्रेशन भी हो चुकी थी, उनके कॉइन भी उनके वॉलेट में आ चुके थे, तो वो सेल भी कर चुके थे। लेकिन जो जब लिस्ट हुआ तो कोई ना कोई ऐसा इशू हुआ उनकी केवाईसी के साथ, या उनको लगा या उनके सिस्टम के साथ कुछ हुआ कि उनकी केवाईसी टेंटिव में चली गई। अब ये देखेंगे मेरी केवाईसी अप्रूव हो चुकी थी, अब ये दोबारा टेंटिव में चली गई है। वो क्या कह रहे हैं कि टेंटिव अप्रूवल अपॉन एडिशनल चेक्स बिफोर माइग्रेशन। ये हमने जो एडिशनल चेक किए हैं माइग्रेशन से पहले, योर केवाईसी स्टेटस वाज चेंज टेंटिवली, केवाईसी पेंडिंग एडिशनल एग्जामिनेशन। वो कह रहा है कि जो आपकी केवाईसी का स्टेटस है वो हमने चेंज कर दिया है, यानी टेंटिवली कर दिया है। फर्दर इंस्ट्रक्शन विल इन्फॉर्म यू नेक्स्ट स्टेप टू रिसॉल्व द टेंटिव स्टेटस। जो इसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है, जब ये रिसॉल्व हो जाएगा ये टेंटिव वाला मसला, हम आपको बताएंगे। खैर ये तो हो गया, ये तो सबके साथ हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि पासवर्ड चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है, या पासवर्ड अपडेट करने से, ईमेल अपडेट करने से क्या फ़ायदा होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसके साथ साथ आपको एक तरीका मैं भी बताऊंगा कि आपने वो अप्लाई करना है, तो उससे चांसेस हैं कि आपकी जो केवाईसी रुकी हुई है या माइग्रेशन रुकी हुई है वो हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, शायद आपको पहले किसी ने बताया हो, किसी यूट्यूबर ने, खैर मैंने तो अभी तक किसी ने नहीं देखा कि ये बात आपको बताई हो। तो हो सकता है कि जब आप पासवर्ड चेंज करते हो, उसका जो भी तरीका है, या जो नंबर से यूएस का नंबर होता है या जो ऑस्ट्रेलिया का होता है, आपको मैसेज करना पड़ता है, वहाँ से फिर वो पासवर्ड आता है वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि जब आप पासवर्ड चेंज करते हो या ईमेल वेरीफाई करते हो या चेंज करते हो, तो उनके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन जाता है, जो उनके वहाँ पाई जो टीम बैठी हुई है वो उस नोटिफिकेशन को देखती है। तो शायद हो सकता है आपका अकाउंट ऊपर आ जाए, जो काम करने वाले हों, या रोबोट हो, सिस्टम हो, या फिर वो टीम हो, वो बैठे हों, तो आपकी जो प्रोफाइल है या जो आपका अकाउंट है वो देखें, और जो आपके जो जो मसाइल हैं वो हल कर दें। असल लॉजिक ये है। तो जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन उसमें आपको ये पासवर्ड चेंज करना, ईमेल वेरीफाई ये नहीं करना पड़ेगा। अब हुआ ये कि आपने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे होंगे कई वीडियोज़ के नीचे, या कुछ आपने आपके कुछ दोस्तों ने आपको बताया होगा कि जी हमारी इस तरीके से केवाईसी हो गई है। कुछ सच भी होता है, कुछ झूठ भी होता है, कुछ लोग ऐसे ही दूसरों को जलाने के लिए भी बात कर देते हैं। ऐसा हुआ है, केवाईसी हो जाती है। कुछ लोगों की हुई है पहले, क्योंकि पहले जैसे जैसे शुरू में लोगों ने ऐसे पासवर्ड को चेंज किया, उनकी हो गई, फिर बात फैलना शुरू हो गई, यूट्यूबर तक पहुंची, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया। फिर ऐसे एक ने, दो ने, फिर 100 ने, हज़ारों लोगों ने देखा और हज़ारों लोगों ने शुरू कर दिया। तो उनके पास नोटिफिकेशन की लाइन लग गई, एक से नोटिफिकेशन की, जैसे पासवर्ड चेंज की लाइन लगी है, फलां पासवर्ड चेंज कर रहा है, फलां चेंज कर रहा है। अब वो उसको देखने लग गए कि ये क्यों कर रहे हैं, तो मतलब उनकी तवज्जो हट गई। अब एक तरीका ये है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने जो अपना ये पाई की एप्लीकेशन है उसको ऑन करना है। उसके बाद आपने आना है 3 लाइनों पे, फिर आपने आ जाना है नीचे प्रोफाइल में।
پروفائل میں آنے کے بعد آپ نے یہ اینڈ میں دیکھنا ہے، یہ یلو کلر کا سائن آؤٹ بنا ہوا ہے، سائن آؤٹ. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں سے سائن آؤٹ کر دینا ہے. سائن آؤٹ کرنے کے بعد، خیر میں تو ابھی نہیں کرنا کیونکہ میں نے آج کے دن کا یہ جو اس کو پورا کر لیا ہے. تو آپ نے دن میں، ہاں یہ یاد رکھنا ہے، آپ نے دن میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں یا آپ کا نیٹ اچھا چل رہا ہو تو آپ نے اسے سائن آؤٹ کر دینا ہے. آدھے گھنٹے کے لیے کر دیں، ایک گھنٹے کے لیے کر دیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے. دن میں ایک مرتبہ آپ نے کر کے سائن آؤٹ کر کے دوبارہ پھر ایک گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد سائن ان کر لینا ہے، لاگ ان کر لینا ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا نوٹیفیکیشن جائے، کیونکہ سائن آؤٹ اور سائن ان کا بہت گہرا تعلق ہے ان کے سسٹم کے ساتھ. پاسورڈ تو آپ چینج کر رہے ہیں لیکن ایک جو اکاؤنٹ بند ہو رہا ہے وہ اس سسٹم پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی اس طریقے سے KYC جو آپ کی رکی ہوئی ہے وہ کر دیں یا مائگریشن کر دیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید معلومات کے لیے نیچے کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.